हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे न्यू बिजनेस आइडिया। न्यू बिजनेस आइडिया, इस संदर्भ में हम आपको कोई प्लान बताने वाले नहीं हैं, ना ही हम कोई बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद हम बिजनेस की ही बात करेंगे, हम धंधे की ही बात करेंगे, हम कारोबार की ही बात करेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि न्यू बिजनेस आइडिया किसको कहा जाता है, न्यू बिजनेस आइडिया कब होते हैं, ये किसी बिजनेस आइडिया को न्यू बिजनेस आइडिया कब और कैसे बनाया जा सकता है, कब कैसे बनाया जा सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई बिजनेस लंबे समय से रिपीट नहीं हो रहा है, लंबे समय से रिपीट नहीं हो रहा है, तो वह बिजनेस भी एक नए बिजनेस के रूप में आ सकता है। अर्थात हम कहते हैं न्यू बिजनेस आइडिया। न्यू बिजनेस आइडिया एक नई सर्विस हो सकती है, नया प्रोडक्ट हो सकता है, नई फर्म दुकान कंपनी हो सकती है। ये सब नए बिजनेस आइडिया के एग्जाम्पल हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को आप नए तरीके से लॉन्च करते हैं, पुराने प्रोडक्ट में कुछ संशोधन करके, कुछ ऐड करके, कुछ माइनस करके आप उसको लॉन्च करते हैं, तो अभी अपने आप में न्यू बिजनेस आइडिया है। न्यू बिजनेस आइडिया कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं, कुछ नए तरीके से बनाने के बारे में सोचते हैं, कुछ नई जगह पर बेचने के बारे में सोचते हैं, कुछ नई जगह पर ट्राई करने के बारे में सोचते हैं। अर्थात न्यू बिजनेस आइडिया का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक विशाल है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि न्यू बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, बल्कि आते रहना चाहिए। एक बार कोई नया बिजनेस आइडिया आपको खुद लग सकता है कि हाँ, ये एकदम नया बिजनेस आइडिया है, यह एक यूनिक बिजनेस आइडिया है, क्यों न इसको ट्राई किया जाए। कभी उसकी सफलता को लेकर के कोई नया विचार आ जाता है, या कभी किसी न किसी रूप में आपको नया विचार मिल जाता है। तो वह विचार चाहे आपके दिमाग में आए या आपको मिल जाए, और उसमें आपको संभावनाएं नज़र आ जाएं, उसमें आपको सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ जाए। कहने का अर्थ यह भी बनता है कि तमाम प्रकार के माध्यमों से ज्ञान आज बहुत है, चाहे यूट्यूब कह लो, चाहे गूगल कह लीजिएगा, चाहे विभिन्न चैनल्स कह लीजिएगा, बहुत ज्ञान है। साथ ही साथ दिमाग में भी ज्ञान आता रहता है, दिमाग में भी विचार आते रहते हैं। तो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को लेकर के भी किसी प्रोडक्ट को हम यूज़ करने पर लगता है कि इसमें या तो ये कमी है, या इसको ऐसे और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसका ख्याल आता है, और उस ख्याल के आधार पर हम जब उस पर इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं, तो वह एक बिजनेस आइडिया बन जाता है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि यदि वैज्ञानिकों के बारे में हम बात करें, तो ये पाते हैं कि उनके अंदर भी एक नया आइडिया आया। उसी कार्य को करते हुए, जिस कार्य को करते हुए न जाने कितने लोगों ने उस कार्य को किया या उस तरीके से उसको देखा, लेकिन उनके दिमाग में वो बिजनेस आइडिया ना आ पाया। और जब वो आइडिया नहीं आ पाया, तो परिणाम उस पर वो एक्शन नहीं ले पाए। या मान लिया यदि आइडिया आया भी है, तो उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, परिणाम वो सिर्फ आइडिया तक ही सीमित रह गया। अब वही चीज़ आती है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी मार्केटिंग को लेकर के, सेल्स को लेकर के, किसी सोसाइटी को लेकर के, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, किसी फर्म दुकान कंपनी को लेकर के जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो यह न्यू बिजनेस आइडिया। जैसे कि आप इस पैटर्न को समझिएगा, आइडिया के पैटर्न को समझिएगा कि जैसे जेम्स वाट थे, केतली पर ढक्कन उठना और गिरना न जाने कितने लोगों ने देखा होगा, इन उनके दिमाग में आया कि भाप में सकती है।
श्री सीवी रमन, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, वो एक बार पानी के जहाज से जा रहे थे और उनको दिखाई दिया कि सागर का जल नीला। सोचने लगे सागर का जल नीला क्यों होता है, सागर का जल नीला क्यों होता है। और ये आइडिया आया और इस आइडिया पर वो कार्य करने लगे, परिणाम कि उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की, से गिरा पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। तो सवाल, अब वो खोज पर लग गए, परिणाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज डाला। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार अब आपके अंदर जब कोई बिजनेस आइडिया आएगा तो आप क्या खोजेंगे, सक्सेस का नियम खोजेंगे। आप खोजेंगे कॉमर्शियल सक्सेस का नियम। बिजनेस आइडिया आएगा तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे सामने निकल करके आएगा सक्सेस का नियम, सक्सेस का पैटर्न, सक्सेस का तरीका। जब तक कि जो आपके दिमाग में नया बिजनेस आइडिया कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जब उसको आप एक्शन में लाएंगे और उससे सफलता आपको प्राप्त होगी तो वह बिजनेस आइडिया कहलाएगा, वो नया बिजनेस आइडिया कहलाएगा। वरना सिर्फ उस बिजनेस आइडिया को सिर्फ आप जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ही एहसास होता है, फिर जब उसको आप इम्प्लीमेंट लाते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि हाँ, ये एक नया बिजनेस आइडिया है, यह एक नया इकोनॉमिक सफलता का, अर्थात कॉमर्शियल सफलता का जो एक नया तरीका है वह अपने आप में एक न्यू बिजनेस आइडिया होता है। अर्थात या तो पुराने बिजनेस आइडिया पर या तो पुराने पैटर्न पर इतनी अधिक मेहनत कर डालो कि वह सफलता का रास्ता बना दे, या तो पुराने विचार को नए तरीके से कर डालो या फिर नए विचार को और नए तरीके से कर डालो। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार विचार तो आना चाहिए, नया बिजनेस आइडिया या तो यदि पुराने बिजनेस को ही आप नए तरीके से करते हैं तो यह भी अपने आप में न्यू बिजनेस आइडिया है। और यदि आप कोई भी नया बिजनेस आइडिया है तो नया बिजनेस आइडिया ये वर्किंग आइडिया भी होता है। वर्किंग आइडिया अर्थात बिजनेस आइडिया क्या होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई ना कोई आइडिया होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कोई ना कोई आइडिया होगा, या फिर सेल से रिलेटेड कोई ना कोई आइडिया होगा, या किसी मार्केट सोसाइटी से रिलेटेड आइडिया होगा कि यहाँ पर ये बेचा जा सकता है, यहाँ पर ये खरीद सकता है, इसलिए इसको ये देना चाहिए, उसको वो देना चाहिए, या इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए, या इसको यदि ऐसे नहीं ऐसे बनाएं तो यहाँ पर ये प्रगति हो सकती है, ये और अधिक उपयोगी हो सकता है, ये और अधिक बेहतर हो सकता है। क्योंकि यदि आप पुरानी ही जगह में पुरानी ही चीज़ को ले करके आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपनी मार्केट बनाने में, आपको अपनी कॉमर्शियल पहचान बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं, नए तरीके से लाते हैं, नई फर्म दुकान कंपनी लाते हैं, नई जगह पर लाते हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षाकृत, फर्म या दुकान की अपेक्षाकृत हालातों से कंपटीशन होता है। सवाल इस बात का उठता है कि आप किसी फर्म दुकान व्यक्ति से कंपटीशन करना चाहेंगे, या फिर हालातों से कंपटीशन करना चाहेंगे, या फिर अभाव से कंपटीशन करना चाहेंगे, या फिर भीड़ से आप कंपटीशन करना चाहेंगे। यदि आप सेम प्रोडक्ट, सेम फर्म दुकान कंपनी लाते हैं, सेम सर्विस लाते हैं, तो आपका कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में बने हुए हैं, या जमे हुए हैं, या जिनकी मार्केट बनी हुई है। यदि आप कोई नया पैटर्न लेकर के आते हैं, यदि कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, यदि कोई आप नई सर्विस लाते हैं, तो आपको कंपटीशन किससे करना है? उन लोगों से नहीं जो मार्केट में हैं, बल्कि आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। आपको अपनी मार्केट बनानी है जो कि धीरे धीरे बनेगी, एक एक कस्टमर करके बनेगी। इसलिए इसमें टाइम अधिक लगता है,
धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, धीरे धीरे उनको फील होगा। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप वो प्रोडक्ट या वो सर्विस उस क्वालिटी का भी न दे पाएँ जो जिस क्वालिटी की कस्टमर अपेक्षा करता है। इसलिए टाइम भी लगता है। इसलिए मतलब कहने का अर्थ ये बनता है कि न्यू बिजनेस आइडिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो यूनिक बिजनेस आइडिया और दूसरा होता है कि जो बिजनेस चल रहा है, जो फर्म, दुकान, कंपनी चल रही, जो प्रोडक्ट या सर्विस चल रही उसी को लेकर के ये उसी को आइडिया सोच करके उसी में कुछ न कुछ संभावनाएं आपको दिख जाती है कि वहाँ पर आप वो न्यू बिजनेस आइडिया किसी न किसी दृष्टिकोण से तो नया होता ही है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कि मान लिया यदि आपने कोई फर्म, दुकान, कंपनी खोली जा करके, ठीक है, कहीं पर भी आपने खोली, तो पहली बात उस स्थान के लिए तो वह चीज़ नहीं है, भले ही वह स्थान सीमित हो और कुछ न कुछ या तो बनावट में या सजावट में या दिखावट में कहीं न कहीं किसी न किसी में अंतर होगा। तो यह नया तो है, भले ही कुछ नया सही, पूरी तौर से न चेंज सही, लेकिन कुछ नया सही। और इसका परिणाम अच्छा या बुरा दोनों भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि न्यू बिजनेस आइडिया तो आना चाहिए, लाना चाहिए, सोचना चाहिए, और यदि आ जाए तो उस पर कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जितना बढ़ पाए उतना बढ़ जाना चाहिए, या फिर उस न्यू बिजनेस आइडिया पर काम करो। चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे मनी का इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे एक्शन का इन्वेस्टमेंट कर दो। इससे क्या होगा, उस न्यू बिजनेस आइडिया की आपको पावर का पता चल जाएगा। अगली बार जो नया बिजनेस आइडिया आएगा वो पहले से और बेहतर आएगा। और न्यू बिजनेस आइडिया के और भी कई सारे पैटर्न होते हैं जिन्हें हम आगे चल करके बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।